लक्ष्मी नारायण व्रत अव पूजा में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत दरिद्रता या गरीबी को दूर करने का एक अचूक उपाय माना जाता है। इस दिन घर में पूजा पाठ के साथ हवन इत्यादि अनुष्ठान भी करना चाहिए। इससे घर में संपन्नता के द्वार खुलते हैं। शास्त्र के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजन को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय पूर्णिमा तिथि का दिन माना जाता है। इसके अलावा इस व्रत या पूजा को शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन भी किया जा सकता है। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत के विषय में हमें पौराणिक ग्रंथों में विस्तार रूप से कथा एवं महत्व पने प्राप्त होते हैं। इस पूजा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम इसके पीछे कथा को जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार जब दोनों की महत्ता में से किसकी महत्ता अधिक है, इस बात पर बहस बढ़ जाती है। तब भगवान नारायण इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। आयोजन अनुसार भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में जाते हैं तथा वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह इस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं, साथ ही उनके लिए कथा के स्थान का भी बंदोबस्त भी करता है। गांव के सभी लोग कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे देख मां लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नजरअंदाज होते देखती हैं तो वो भी भेष बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती है। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है। माता उससे पानी मांगती है। वो स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है, परंतु जैसे ही वृद्ध स्त्री माता लक्ष्मी उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह बर्तन स्वर्ण धातु का हो जाता है। ग्रह दोष होंगे समाप्त। इस सावन करवाएं विशेष नवग्रह पूजन, फ्री में अभी बुक करें। इस चमत्कार को देखकर स्त्री गांव के सभी लोगों को इस चमत्कार के बारे में बताती है। सुनकर सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए चले जाते हैं। धन के लोभ का इस स्वरूप को देखकर नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी माता लक्ष्मी वहां आकर श्री नारायण को अपनी महत्ता स्वीकार करने की बात कहती हैं। भगवान नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती हैं। अब वहां से चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती हैं। माता लक्ष्मी को जाते देख गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। तब माँ गांव के लोगों से कहती है कि जहां नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है वहां मेरा भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वहीं मैं स्थापित होगी। इस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप नहीं। हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप हैं। ऐसे में जो भी भक्त श्री लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उस भक्त को सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में अपने घर से ही करवाएं अमरनाथ का रुद्राभिषेक, अभी बुक करें। जाने पूजा के दौरान कौन से फूल चाहे। भक्त को इस पूजा में सफेद फूल अवश्य चढ़ानी चाहिए। जाने लक्ष्मी नारायण पूजा में क्या नहीं करे। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत का या पूजन का संकल्प करने पर किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन एवं मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। अपने आचरण में छल कपट, लड़ाई झगड़े और झूठ इत्यादि जैसे बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।